सरफराज विक्की साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, सरफराज भाई आप आज के स्टार हैं, आज के दौर के स्टेज के स्टार हैं आप, तो क्या कहेंगे स्टेज जो है वो 3 महीने का जो टाइम दिया है उज़मा बुखारी साहबा ने, कहाँ देख रहे हैं स्टेज को? सबसे पहले तो आपने मुझे स्टार कह के ना मेरे दिल को हिलाया थोड़ा सा। मैं स्टार नहीं हूँ, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ और मैं आर्टिस्ट हूँ, अपने काम से मोहब्बत करता हूँ। देखें, सवाल आपने किया कि उज़मा बुखारी साहबा ने 3 माह का टाइम दिया, बिल्कुल सही किया उन्होंने। 3 माह के अंदर अगर जो वो चाहती हैं वैसा हो जाए तो दी बेटर। हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं ये सवाल आपने आर्ट काउंसिल से पूछना है कि लड़के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा लड़का कैसा परफॉर्म कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, डायरेक्टर ने जो बताया उसको वही कर रहा है, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही कर रहा है। ये सवाल आपने डायरेक्टर से पूछना है कि मेरी टीम के बंदे कैसा काम कर रहे हैं। ये डायरेक्टर से बेहतर और प्रोड्यूसर से बेहतर और आर्ट काउंसिल से बेहतर कोई नहीं। बाकी रही लड़कियों की बात, लड़कियां डांस के अंदर बेहतरी ला रही हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी ले आई हैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसा भी हुआ कि कुछ रिकॉर्डिंग होती है ना, तो रिकॉर्डिंग के बाद एक गाना रिकॉर्ड होता है, तो कुछ एक लड़की ना थोड़ा सा उसको कि वो रिकॉर्डिंग के अंदर भी ना जो ड्रामे से हटके है उसके अंदर भी वो साफ़ सुथरा परफॉर्म कर रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो ये है कि थोड़ा सा ड्रेसिंग को कुछ ऐसा होता है कि ड्रेस आप बहुत ज़्यादा टाइट सिलवा लेते हैं जिसमें आप नुमायाँ हो रहे होते हैं, वो थोड़ा सा ढीलापन अगर थोड़ा सा शलवार कमीज़ में या इसमें आ जाएंगी, सबकी रोज़ी है, बचनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने उज़मा साहिबा को तो मैंने पहले भी सलूट मारा, आपके प्रोग्राम में भी ये कहा और अब भी सलूट मारता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आप इसकी तरफ बहुत ध्यान दे रही हैं, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा, हम अच्छा करके दिखाएंगे। क्योंकि भाई सारा ध्यान जो है वो सारा फोकस लड़कियों के ड्रेसों के ऊपर और डांस के ऊपर है। कॉमेडियन भी बहुत सारे शरीक हैं इस काम में। बेशक बेशक, आप कंफर्म, मैं ऐसे ऐसे क्लिप है कि आप फैमिली में बैठ के सुन नहीं सकते सर। वो जो माजी में हो गया ना, रिसेंटली जो हो रहा है, जब से एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, उस वक्त से ले आपने सोचना है। देखें, एक मुजरिम होता है, चोरी करता है, चोरी उसने कर ली, पकड़ा गया वो, उसको सज़ा मिल गई, ख़त्म। नेक्स्ट वो चोरी कर रहा है, नेक्स्ट वो किसी की जेब काट रहा है। अभी सजा नहीं मिली, अभी तो सिर्फ वार्निंग मिली है। वार्निंग मिली ना, तो वो बच जाए ना उस वार्निंग में। उसको ये अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए और उनका भी थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने वार्निंग दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि रिज़्क़ है ना बच्चों का। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उस लेवल पे जाकर सोचना। बाकी स्टेज ड्रामा जो होता है ना, जूम मैनी बात जो होती है वो स्टेज का सिंगार है। जूम मैनी भी एक हद तक हो ना, हद तक हो, जो ओपन बात, वल्गर चीप बात, वो मैं समझता हूँ कि अगर आर्टिस्ट पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, तो वो डिलीवर करते हुए सोचेगा। जो एजुकेटेड ही नहीं है, उसको इस चीज़ की उसने तालीम ही नहीं ली है या उसने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम ही नहीं किया, तो वो फिर वैसी ही बातें करेगा। ये नहीं समझता, सीनियर का काम है ना उसको साथ लेकर चले। सीनियर्स का भी काम है, सीनियर्स उसे समझाए, उसे बताए कि आप ऐसा नहीं बेटे, इसको ऐसा कर लें, अगर ये बात आप गलत कर रहे हैं, अगर आप इस बात को ऐसा कर लेंगे तो ये साफ़ हो जाएगी। तो ये एक दूसरे से मिल बांट के होना, क्योंकि हमारी ये फैमिली है, स्टेज पूरी फैमिली। मेरे ख्याल से तमासील ये 4-5 थिएटर जितने भी हैं, तमासील थिएटर है, महफिल है, ये प्रिंस थिएटर है, यहाँ पर तो क्योंकि मैं मार्केट में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह महफिल में खूबसूरत ड्रामा हो रहा है और हमारे बिग स्टार वहाँ काम कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। वो तमासील में बहुत खूबसूरत ड्रामा लगा हुआ है, वो भी कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन कहानियाँ पेश करने की। हमारे यहाँ ये प्रिंस थिएटर के अंदर टोटल कॉमेडी, लास्ट में एक मैसेज है और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी कॉमेडी हो रही है। फैमिलीज़ आ रही हैं, इतना खुशी होती है, फैमिलीज़ जब हाज़िरी होती हैं, माँ बहन बेटियाँ बैठी हुई हैं, इतना मज़ा आ रहा है उसका। और नूरजहाँ ड्रामा जो है वो टोटली एक फैमिली कहानी है, खूबसूरत फैमिली है। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि उस थिएटर के अंदर वो आकर उज़मा साहिबा भी देखेंगी उस ड्रामे को, नूरजहाँ को, जुमे से शुरू हो रहा है, और वो खुश होंगी, वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी बैठ के देखेंगी और हमें फ़ख्र होगा। अगले ड्रामे में क्या रोल कर रहे हैं? ये मेरी खुश नसीबी है कि डायरेक्टर ने मुझसे उस रोल के लिए चुना है। शौकत हुसैन रिजवी साहब का रोल मैं कर रहा हूँ। क्या बात, इतने बड़े आदमी और उनका कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो निभा पाऊँ मैं। अच्छा, ये सारा ड्रामा जो है नूरजहाँ की बायोग्राफी के? हाँ, उसमें जितनी कम उस टाइमिंग में पेश कर सकते हैं। ये नहीं है कि मसलन अब नूरजहाँ साहिबा की स्टोरी अगर लिखनी शुरू करेंगे फिर तो महीना लगा रहेगा, मामला ख़त्म ही नहीं होगा ड्रामा। वो उसके अंदर बस छोटे से वो कूजे में जो है ना, हम उसको कूजे में बंद करने की कोशिश की है कि ये हमारे डायरेक्टर ने, डॉक्टर साहब ने कोशिश की है कि उसको ऐसा किया जाए। और इंशाल्लाह जब जुमे से शुरू होगा और हमारी दुआ है कि ये अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। आप समझते हैं कि अगला दौर जो है वो खालस उन लोगों का होगा जो काम करना चाहते हैं?
और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जो परफॉर्मर है, जो परफॉर्मर हैं, जो वर्सटाइल हैं, जो वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, जो हर चीज़ को कर सकते हैं, कि उसको अगर बाप का रोल दिया जाए तो वो लगे कि बाप है, अगर उसको भाई का रोल दिया तो लगे भाई है, अगर वो पागल बने तो लगे कि वो पागल है, अगर वो हीरो है तो लगे हीरो है, वो उसकी डिलीवरी, उसकी एक्शन, उसका पीछे डायरेक्टर मजबूत होगा तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। पीछे अगर डायरेक्टर मजबूत नहीं है ना, फिर कुछ भी नहीं। मैं ये भी एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू कि आप बजाय एक्टर को ये बताने के लिए या समझाने के लिए आप डायरेक्टर को कहें और प्रोड्यूसर्स को ये कह दें। जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देखें, यहाँ पर हम रिहर्सल होती है हमारी सेंसर, तो हमारे यूसुफ साहब हैं, सैयद यूसुफ साहब, उन्होंने हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि भी कोई गंदी बात मुझे नहीं चाहिए थिएटर, मेरा थिएटर फैमिली होना चाहिए। डायरेक्टर ने हमें कहा कि जो मैंने बता दिया आपने इसके अंदर ही जो करना है, कोई गंदी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो फिर डायरेक्टर सख्त है, हमारे लिए सबसे पहली कौंसल तो वही है, उसके बाद फिर जाके हमने करना है ना प्रेजेंट किसी चीज़ को। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम पूरा अज़म लेके, अज़मा जी आपका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करेंगे कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। नसीम विकी साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं कहता हूँ कि जो भी गोशी खान साहब, उनको चांस दिया जाए, उनसे अलमरा में ड्रामे करवाए जाएँ। गोशी खान साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्लीज़ उनको क्योंकि वो डायरेक्टर हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़े बड़े आला लोगों के साथ काम किया है, बड़े बड़े स्टार बनाए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं। राइटर ज़िंदा होगा, मैं चाहता हूँ कि वो डायरेक्टर ज़िंदा हो। अगर वो ज़िंदा हो गया तो आप कामयाब हैं। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि डायरेक्टर की टेंशन ही ना लें तो फिर नाकामी है, फिर कुछ नहीं है। मजबूत पीछे डायरेक्टर हो, कहानी हो, वो ग्राउंड हो ऐसी जिस पे वो लिखे और उस पर आर्टिस्ट अपनी परफॉर्म करे, फिर ही मज़ा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।